स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम पैसिव फंड्स को समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग है, लेकिन कभी-कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है कि इंडिविजुअल स्टॉक को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है पैसिव फंड मैनेजमेंट। इस एपिसोड में हम पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्यों इन्वेस्टर्स के बीच इतना पॉपुलर हो रहा है। पैसिव फंड्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है। वो एक सिंपल मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है। ये फंड सिलेक्टेड मार्केट इंडेक्स की सिक्योरिटीज में उसकी प्रोपोर्शन को इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो इंडेक्स में पहले से ही मौजूद हो। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर्स स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, बट पैसिव फंड में वो सिर्फ इंडेक्स की कॉम्पोजिशन फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पैसिव फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो वो सेम 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो इंडेक्स में है और सेम उसी वेटेज के साथ। ये अप्रोच कम मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंसेस के साथ आता है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। पैसिव इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी से आता है। 1976 में जैक बोगल ने पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया था, वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड, जो S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता था। एंड दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव इन्वेस्टिंग रेवोल्यूशन। इंडिया में भी पैसिव इन्वेस्टिंग ने हाल ही में अट्रैक्शन गेन किया है। पहला पैसिव फंड IDBI इंडेक्स इनिट 99 फंड 1999 में लॉन्च हुआ और उसके बाद UTI निफ्टी इंडेक्स फंड 2000 में। लेकिन असली ग्रोथ पैसिव इन्वेस्टिंग में आई 2014 में CPSE ETF की लॉन्च से। आइए अब जानते हैं पैसिव फंड्स के कुछ टाइप्स को। इंडेक्स फंड्स, ये फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है बाय इन्वेस्टिंग द सेम सिक्योरिटीज एंड प्रोपोर्शंस एज द इंडेक्स सच एज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन उनकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है रेगुलर स्टॉक्स की तरह। वन शुड हैव अ डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट टू इन्वेस्ट इन एन ETF। फंड ऑफ फंड्स यानी कि FOFs, ये फंड दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं, सीधा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के बजाय, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। Unlike an index fund or ETF, a FOF may not necessarily track an index. Smart beta funds. These are new and less talked about funds, especially in India. They are getting popular these days. ये funds आपके portfolios बनाने के लिए traditional market capitalization weighting के बजाय alternative weighting strategies को use करते हैं। अब समझते हैं पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे। Low cost passive funds generally have lower expense ratios than actively managed funds since they don't require extensive research and stock selection. Reduced risk of fund managers going wrong. In the case of passive funds, the manager's discretion to choose the securities actively is not there. Thus, there is a low risk of making wrong decisions. Broad market exposure. A market index consists of the securities that consist of sector or market. Thus, investing in a passive fund that tracks the benchmark will expose you to a vast range of securities representing the market movement. Transparency and ease of management. Passive funds अपने होल्डिंग के बारे में ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उनके अंडरलाइंग इंडेक्स के अगेंस्ट इजीली ट्रैक हो सकती है। बेनिफिट समझने के बाद देख लेते हैं कि इन फंड्स में क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अंडर परफॉर्मेंस पैसिव फंड्स का एम होता है मार्केट इंडेक्स को मैच करना। इसका मतलब है कि वो एक्टिवली मैनेज फंड्स के पीरियड में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि एक्टिव मैनेजर्स मार्केट इनएफिशिएंसीज का फायदा उठा सकते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अनलाइक एक्टिव मैनेजर्स, पैसिव मैनेजर लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए मार्केट डाउन टर्न्स के दौरान अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट नहीं करते। ट्रैकिंग एरर्स। पैसिव फंड ट्रैकिंग एरर्स की वजह से अपनी अंडरलाइंग इंडेक्स को परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डेविएशन आ सकती है। एक सही पैसिव फंड चूज करने के लिए कुछ फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशो। अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए लोअर एक्सपेंसेस रेशो वाले फंड चूज करें। ट्रैकिंग एरर। बेहतर इंडेक्स रेप्लिकेशन के लिए लोअर ट्रैकिंग एरर वाले फंड चूज करें। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। फंड के अंडरलाइंग इंडेक्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करें। पैसिव फंड मैनेजमेंट एक सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ब्रॉडर मार्केट में एक्सपोजर गेन करने का, वो भी बिना एक्टिव स्टॉक पिकिंग के लिए।
एडवांटेजेस और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को समझकर इन्वेस्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग उसको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करे या नहीं। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हो, पैसिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन और कंसिस्टेंट मार्केट मैचिंग रिटर्न्स का लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल प्रोवाइड करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.